गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स। मतलब मसूरी एक जगह है जिसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, मीन्स पहाड़ों की रानी। तो उससे पहले ये जो है ग्लोब ट्रॉटिंग है, तो यहाँ पर है ना कुछ सॉब्रिक्वेट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सॉब्रिक्वेट्स किसको बोलते हैं? तो सॉब्रिक्वेट्स मतलब होता है निकनेम, मतलब कि किसी भी जगह को किसी और नाम से भी जब जानते हैं तो उसको सॉब्रिक्वेट्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये है फर्स्ट पिक्चर है गेटवे ऑफ इंडिया का, ये मुंबई में है। सिटी ऑफ पैलेस जो है वो कलकत्ता को कहा जाता है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। वैले ऑफ गुड्स कुल्लू को कहा जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को कहा जाता है। लैंड ऑफ सनराइज इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट गोवा को कहा जाता है। तो आज इन सब में आज हम जो है मसूरी के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसका सब्जेक्ट है क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल ऑफ देहरादून एंड 290 किलोमीटर north of the capital of New Delhi. Mussoorie is a picturesque hill station in Uttarakhand. It is situated at the foot hill of the Himalayas and is known as the Queen of Hills. मतलब कि जो मसूरी जो जगह है वो मसूरी जो जगह है वो कहाँ पे है? तो देहरादून में है। देहरादून के क्या कहते हैं 35 किलोमीटर दूर है देहरादून के। और जो दिल्ली है ना, दिल्ली के 290 किलोमीटर नॉर्थ में आता है, ठीक है। और ये किस स्टेट में है? तो ये उत्तराखंड में है। इट इज़ सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय एंड इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स। मतलब कि ये हिमालय के फुट हिल्स में रहता है। फुट हिल्स मतलब कि हिमालय ऊपर है और नीचे में ये है मसूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। अब आते हैं मसूरी ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ मसूरी प्लांट्स ऑफ मसूरी और श्रब मंसूर विच आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस रीजन। मतलब कि जो मसूरी का जो नाम मसूरी इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर मंसूर नाम का एक पौधा पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे। इस वजह से उस मंसूर की वजह से इस जगह का नाम मसूरी पड़ा है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ मसूरी डेट बैक्स टू 1825 व्हेन अ शूटिंग लॉज वाज कंस्ट्रक्टेड जॉइंटली बाय कैप्टन यंग एंड British military officer and Mr. Shore, the superintendent of revenue at Dehradun। तो मसूरी का जो हिस्ट्री है वो 1825 में है क्योंकि वहाँ पर एक शूटिंग लॉज बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? एक मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा बनाया गया था जिनका नाम था मिस्टर शोर, ठीक है। A lush green hills, the varied flora and fauna and the majestic view of the Shivalik Range and Doon Valley attract thousands of tourists both domestic and international to मसूरी each year। तो यहाँ पर लस ग्रीन हिल्स मतलब कि फिसलनदार जो है ग्रीन हिल्स है, मतलब हरा हरा पहाड़ी है। और अलग अलग टाइप के पौधे, फ्लोरा और फोना मतलब होता है, फ्लोरा हो गया ये पेड़ हो गया, जीव जंतु हो गए, उसको फ्लोरा और फोना कहते हैं। तो मैजेस्टिक व्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। और दून वैली जो होता है, जैसे हिल होता है, हिल बड़ा होता है, दून उससे छोटा होता है। तो वो दून वैली जो है वो किसको अट्रैक्ट करता है? जितने भी टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत खूबसूरत वहाँ पर जो
नज़ारा होता है वहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। किसके लिए? तो डोमेस्टिक जो इंडिया के लोग होते हैं और इंडिया के बाहर के लोगों के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं, इट इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर सीनिक ब्यूटी बट it is also developed into an important center of education and business. Mussoorie is also famous for Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration where officers are trained for the administrative service एंड इंडियन पुलिस सर्विस। मतलब कि ये नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए आते हैं इसलिए फेमस है, नहीं, जो आईएएस वगैरह जो बनते हैं, आईएएस आईपीएस जो यूपीएससी की एग्ज़ाम जो पास करते हैं, तो वो डायरेक्ट तो जॉब करते नहीं है, तो उनको पढ़ाया जाता है। तो उन लोगों का जो कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ जाके वो लोग पढ़ते हैं, तब जाके वो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो उन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? वही कहाँ होती है? मसूरी में होती है। ठीक है, अब आते हैं, there are numerous places of tourist interest and natural beauty here. Lal Tibba is the highest peak in Mussoorie. It is famous for trekking, sunset and sunrise view and views for nearby peaks. Other famous tourist attractions are Happy Valley, popularly known as Mini Tibet. Happy Valley lies on the western end of the Library Point and is famous for housing some magnificent Tibetan monastery. The IS Academy candidly beautiful municipal of garden and splendid valley of flowers, lively entries and all around jocund environment. Means मतलब कि जो ये है यहाँ पर बहुत ही सारे जो खूबसूरत सीन होते हैं, जिसमें कि एक लाल टिब्बा आता है। लाल टिब्बा में क्या होता है? ये मसूरी का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। किसके लिए फेमस है? तो ये ट्रैकिंग के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर सनसेट, जब सूरज उगता है सूरज डूबता है, इसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और फेमस टूरिस्ट यहाँ पर हैप्पी वैली, जिसको मिनी तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पे है? वेस्टर्न एंड ऑफ लाइब्रेरी पॉइंट के पास है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तिब्बतन मोनेस्ट्री, जो तिब्बत के जो साधु संत जो रहते हैं ना बौद्ध धर्म के, तो वो लोग आके यहाँ पर जो भी पढ़ाई वगैरह या वहाँ पर आके करते हैं। ठीक है, द IS Academy candidly ब्यूटीफुल म्यूनसिपल गार्डन, मतलब कि IS Academy जो IS लोगों की जो कॉलेज है ना, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत म्यूनसिपल गार्डन है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत बगीचा है फूलों का, और बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। ठीक है, अब आते हैं, कैंपटी फॉल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन एंड टूरिस्ट पॉइंट इन मसूरी। ठीक है, इट इज़ अ मैग्निफिसेंट वाटरफॉल एंड रिक्रिएशन एरिया सेट इन द लैप ऑफ ग्रीन वैली। मतलब कि कैंपटी फॉल है जो मसूरी का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है। मतलब कि वहाँ पर एक फॉल है जिसका नाम कैंपटी फॉल है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो नज़ारा होता है, वाटरफॉल जो गिरता है, और कहाँ पे गिरता है? तो लैप ऑफ ग्रीन वैली पे। ठीक है, Mussoorie is also known for religious places. Some of them are Nag Devta temple, Jwalaji temple. Nag Devta temple is popular religious attraction in Mussoorie, and no wonder it attracts several devotees and tourists as well. The number goes to 1,000 on a special occasion like Nag Panchami. मतलब कि मसूरी ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर खूबसूरत सीनरी है या IS एकेडमी है या वाटरफॉल है, इसके अलावा भी ये जो है रिलीजियस प्लेसेस के लिए भी फेमस है। वहाँ पर क्या क्या है? तो ज्वाला देवी का मंदिर है, नाग देवता का टेम्पल है, तो नाग पंचमी में बहुत लोग आते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं। ज्वाला जी टेम्पल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेस्पेक्टेड टेम्पल इन मसूरी।
India, position on top of Byong Hill, and the path of this temple starts from the clouds end and goes through the thick pine and deodar forest. मतलब कि ज्वाला जी टेम्पल है ये कहाँ पे है, तो ज्वाला जी टेम्पल जो है वो ब्योंग हिल पे है, ठीक है। और ये जो है किसके थ्रू होके जाता है, तो देवदार फॉरेस्ट के थ्रू होके जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है कैमल ब्लैक रोड, गन हिल्स, मसूरी लेक, चर्च क्रिस्ट चर्च, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड्स इन द मॉल एंड मैनी अदर प्लेसेस सिचुएटेड इन मसूरी also अट्रैक्ट द टूरिस्ट। मतलब कि जो इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है मसूरी में, तो कैमल्स बैक रोड है, गन्स हिल है, मसूरी लेक है, क्रिस्ट चर्च है, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है, क्लाउड्स इंड है, द मॉल है, और बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो कि मसूरी में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। द प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू द गंगोत्री और यमुनोत्री श्रेंस। द बेस्ट टाइम टू विजिट द प्लेस मिड मार्च टू मिड नवंबर as the rains during the monsoon and cold during the winter make it pretty inaccessible। मतलब कि जो ये जो है इसलिए भी जाना जाती है कि यहाँ से जो किसका रास्ता निकलता है, गंगोत्री और यमुनोत्री जो नदी है, ये पिलग्रिम्स है गंगोत्री और यमुनोत्री, उसका जो है यहाँ से गेटवे है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छा टाइम आने का मिड मार्च में से लेकर मिड नवंबर तक, क्योंकि ठंड में और बारिश में यहाँ पर जाना इनएक्सेसिबल, मतलब कि नहीं जा पाते यहाँ पे। तो यह देखिए कुछ पिक्चर्स दिए हुए मसूरी के, मसूरी लेक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है, ज्वाला जी टेम्पल है, कैमल बैक रोड है, द मॉल है, द मॉल है, ये क्या है, गन हिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर है देखिए मसूरी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ हिल, सही होगा। मसूरी इज़ द हिल स्टेशन ऑफ द मेघालय, गलत है, मेघालय में नहीं, उत्तराखंड में। हैप्पी वैली इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, अभी हमने पढ़ा कि मसूरी में। तो मसूरी इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ गंगोत्री यमुनोत्री स्ट्रीम्स, हाँ, तो ये तो सही है, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। इट इज़ अ हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। It is located in 290 kilometers from Delhi. It is located in north direction of Delhi. It is located in the foothills of the Himalayas. ठीक है। अब है इसमें डिस्क्राइब करना है 25 वर्ड्स में। लाल बहादुर शास्त्री जो मैंने बोला था IAS एकेडमी है, उसके बाद हैप्पी वैली एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है MBA कॉलेज है, लाल तिब्बा ये हिल है, ठीक है। और यहाँ पर है ना आपको एक आर्टिकल लिखना है 100 वर्ड्स में, मतलब कि आप एक 3 फ्रेंड्स के साथ गए और वहाँ पर एक आदमी मिलता है, जंगल में गए, वहाँ आदमी मिलता है, वो जंगल की क्वालिटीज़ वगैरह को बताता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्ट हो जाता है उसके बारे में लिखने, तो उसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है, 100 वर्ड्स लिमिट है, तो वो लिखना। अब ये है कि ब्रोशर्स जो होते हैं हम लोग देखते होंगे बहुत सारे, कहीं पर हिल स्टेशन जा रहे होंगे तो ब्रोशर्स बहुत टूरिस्ट एजेंट वाले जो दे देते ब्रोशर्स, तो उसमें बहुत सारा फेक रहता है, तो उसके बारे में देखना कि कैसे पता चलेगा कि फेक है, वो लोग क्या करते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो मैंने ये सब कुछ करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। मंसूर पौधे का नाम एडवेंचरस साहसी होता है। सुपरिटेंडेंट मतलब पुलिस अधीक्षक होता है। रेवेन्यू सरकार की आय। लश मिस रसीला। मैजेस्टिक मतलब शानदार। दून मतलब पहाड़ी। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। मोनेस्ट्रीज मतलब क्या होता है, मठ विहार, जहाँ पर लोग बौद्ध लोग ये जो आते हैं संत महात्मा लोग, उसको मठ विहार बोलते हैं, ठीक है। स्प्लेंडिड मतलब शानदार। जोकंड मतलब प्रफुल्ल। गेटवे मतलब जहाँ से, मतलब कि गेटवे वहाँ से निकलती है। इनएक्सेसिबल मतलब दुर्गम, मतलब कि जाना ये नहीं है। नेशनल कैपिटल मतलब राष्ट्रीय राजधानी। पिक्चरिस्टिक मतलब सुरम्य सॉरी। उसके बाद है फुट हिल्स मतलब तलहटी। फ्लोरा मतलब
विभिन्न पौधे का भव्य समावेशन, फौना वाले जीव जंतुओं का भव्य समावेशन, ट्रैकिंग वाले प्रकार का खेल। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। हैप्पी वैली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं डिस्क्राइब कर दिया है, और फिर लाल टिब्बा के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद ये जो आर्टिकल लिखना है उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। आपको क्या करना है, ये पहले लर्न करना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद पहले रीडिंग करनी है आपको चैप्टर, उसके बाद मेरा वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद फिर उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है और क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लर्न करिएगा, ठीक है, और सही से रहिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।